हमारे खेल विभाग ने स्वच्छता अभियान के साथ इसको जोड़ा है। आज इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के थानेसर के नेता, पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, सुभाष कलसाणा जी, जय भगवान शर्मा जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, नगर परिषद की चेयरपर्सन माफी डांडा जी और हमारे वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धूमन सिंह किरमत जी, स्वच्छता अभियान के हमारे चेयरमैन सुभाष चंद्र जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स संजीव वर्मा जी आईएएस, हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, तमाम खेल विभाग के हमारे अधिकारीगण, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। आज का यह दिन ये हम सब के लिए गर्व और गौरव से भर देता है, न केवल इसलिए कि अब हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, बल्कि इसलिए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस हमें हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की याद भी दिलाता है। मित्रों, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत माता के सच्चे सपूत, उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित हों, आगे बढ़ें। मित्रों, मेजर ध्यानचंद जी एक महान खिलाड़ी के साथ साथ सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। मैं भारत माता के प्रति उनके समर्पण, उनका एक उदाहरण दे करके मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल उनके नेतृत्व में जीता था। उस मैच में मेजर ध्यानचंद जी ने 3 गोल किए थे। मैच के बाद स्वयं जर्मनी के शासक हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी से जब मुलाकात की और उन्हें अपनी सेना में अधिकारी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, मेजर ध्यानचंद जी ने यह कह करके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैं भारतीय सेना में नायक हूं। ये मेजर ध्यानचंद जी की
भारत माता के प्रति उनकी निष्ठा, अपने देश में उन्होंने कहा कि मैं अपने देश में एक साधारण सिपाही बनकर भी गर्व महसूस करता हूं, ये मेजर ध्यानचंद जी ने कहा। मैं उस महान राष्ट्रभक्त खिलाड़ी को नमन भी करता हूं। उनका जीवन और कार्य हमारी युवा पीढ़ियों को सदा खिलाड़ी के रूप में कड़ी मेहनत करने के लिए, नागरिकों के रूप में देशभक्त होने की ये प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है, ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मुझे आज इस अवसर पर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, नया जोश नया उत्साह लाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपकी भारी संख्या में इस साइक्लोथॉन में हम भाग ले रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बरगेम राष्ट्र खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीति का परिणाम है। मित्रों, यह राष्ट्रीय खेल दिवस आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें देता है। यह हर उस युवा को मंच प्रदान करता है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। आज इस क्षेत्र में हमें उन छिपी हुई
प्रतिभाओं को सामने लाने की जरूरत है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दबी पड़ी हैं। मित्रों, ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए मासिक दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। मित्रों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी उनको दिया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती का आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे मित्रों खुशी है कि इसके अतिरिक्त भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जाता है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक विजेताओं जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी हमने प्रदान की है। हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा रहे हैं। मुझे मित्रों ये खुशी है कि हम बचपन में ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं वो मिल सकें। मित्रों, ये सरकार लगातार गति से काम कर रही है और मुझे ये खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि आज इस अवसर के ऊपर जो खेल दिवस ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन को पूरा देश खेल दिवस के रूप में मनाता है। मैं कुरुक्षेत्र के अपने अधिकारी गणों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र में आज स्वच्छता अभियान भी इसके साथ छेड़ा है, क्योंकि खेल के साथ स्वच्छता अभियान जुड़ा हुआ है। स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो हम गति से मेडल भी लेकर के आएंगे। ये विकास की गति बंधेगी। मैं आज अधिकारियों को, उपायुक्त महोदय को और तमाम अधिकारियों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि आज हम एक कुरुक्षेत्र जिले को सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, एक नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान पेज भी हम आज लॉन्च कर रहे हैं। प्रतिभागी जिला कुरुक्षेत्र में चल रहे विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी के साथ साथ चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने का भी हमें मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान
पर जाकर के हम ले सकेंगे। मित्रों, आप सबका योगदान कुरुक्षेत्र को एक बेहतरीन कुरुक्षेत्र बना सकता है, उसको मदद करेगा बेहतरीन कुरुक्षेत्र बनाने में। मित्रों, लगातार सरकार ये काम कर रही है। विपक्ष, क्योंकि आज का अवसर ऐसा है, क्योंकि मैं ये बात नहीं बोलना चाह रहा था, परंतु विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है कौन उनको स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि उन्होंने, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, उनके प्रति टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को हम सचेत भी करना चाहिए